नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाधवानी। आइए चलते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार से मत्स्य कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आज अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, हम महीने में 3 बार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं। बैठक में कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहा है। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, जिसको लेकर आज हमने बैठक करके कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि सभी कार्यकर्ता हमसे जुड़ें। किसी तरह की समस्या हो हमको बताएं। उसके बाद हम प्रशासन को पत्र लिखेंगे। अगर उसके बाद भी प्रशासन नहीं सुनता है तो हम मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराएंगे। वहीं संजय निषाद ने उत्तर प्रदेश प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। लोकसभा चुनाव के बाद कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। अब अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर होकर नेताओं ने बयान देना भी शुरू कर दिया है। हालांकि पूर्व में डॉक्टर संजय निषाद के बेटे की सुरक्षा भी हटा दी गई थी, जिसको लेकर डॉक्टर संजय निषाद ने नाराजगी जाहिर की थी। अब निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी नाराजगी सामने आ रही है, जिसको लेकर संजय निषाद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात कही है। खबर सूत्र के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ से संजय पाल की रिपोर्ट। इस बरसात के मौसम में सब हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रमुख बिंदु है कि हर महीने मैं बैठक करता हूं कार्यकर्ताओं का लगभग, लेकिन ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण करके आगामी चुनाव की तैयारी के लिए मैंने प्रेषित किया है। इनको आज विशेष निर्देश दिया जा रहा है और आपके माध्यम से, और जो नहीं आ पाए हैं कार्यकर्ता उनको भी आप ही के माध्यम से सूचना है कि कोई कार्यकर्ता, चूँकि सब अनुशासन में रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो इतना दुखी हो जाते हैं कि वो फेसबुक, व्हाट्सएप पर या मीडिया में या कहीं वायरल कर देते हैं, क्या किसी अधिकारी से, किसी कार्यकर्ता से, किसी संगठन के दूसरे नेता से। तो मैं उनको आज के दिन में बताया हूँ कि कोई भी काम, तमाम ऐसे इनके, चाहे प्रशासनिक काम हो, चाहे शासन स्तर के हों, चाहे लोकल स्तर के इनकी समस्याएं होती हैं, तो संपर्क में तो आते हैं, लेकिन कभी कभी अपेक्षित लाभ इनको नहीं मिलता, तो पता चला रिएक्शन जो है फेसबुक पर। आज मैं इनको निर्देशित कर रहा हूँ विशेष रूप से कि नहीं, सभी लोग हमारे संपर्क में हैं, हमें लिख कर दें, हम संबंधित अधिकारी को लिखेंगे, और संबंधित अधिकारी अगर नहीं उस पर तत्काल कार्रवाई करता है या इनको न्याय नहीं देता है, इन्हें संतुष्ट नहीं करता है, तो प्रभारी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को हम पत्र लिख देंगे, जिससे कि एक प्रभावी कदम में न्याय मिलने की उम्मीद है। तो पहला तो ये था कि हम लोग चाहते हैं कि जो भी व्यवस्था अब तक का है कि हर एक कार्यकर्ता जो हमारी नीतियों को, हमारे विचारधारा को, या बीजेपी के विचारधारा को, जनता पार्टी की विचारधारा को, वो अगर निचले पावदान पर लेके जा रहा है तो उसका सम्मान जो है पूर्ण रूप से वो होना चाहिए, क्योंकि वो गारंटर बन के वोट डलवाता है, गारंटर बनकर वो हम लोगों की नीतियों को नीचे पहुंचाता है और सब खतरों से वही खेलता है, क्योंकि 70 साल से जो लोग सत्ता में जड़ जमाए हुए हैं। दूसरा धन्यवाद देना था माननीय प्रधानमंत्री को और केंद्रीय नेतृत्व को कि उन्होंने हर साल जब से मैं आया हूं तब से लगातार मत्स्य विभाग का बजट बढ़ाते जा रहे हैं। पिछले साल 1500 करोड़ रुपया था, इस साल 2352 करोड़ रुपया दिया उन्होंने। और उत्तर प्रदेश के जो निगम और फेडरेशन है, अभी तो मत्स्य विभाग के द्वारा मैंने इस बार मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ था, तो मैं अपने निगम और फेडरेशन के भी कार्यों को मैं आगे बढ़ाने का काम करूँगा। प्रमुख बिंदु यही था कि कार्यकर्ताओं की जो समस्या थी उसके लिए था कि अब लोग सिस्टम से उनकी समस्या का हल हो, और लोकल स्तर पर वो बयानबाजी और प्रेस और तमाम फेसबुक, व्हाट्सएप पर लिखना बंद करें और सीधे हमको पत्र लिखें और हम संबंधित अधिकारी को लिखेंगे, और फिर नहीं कार्रवाई हुई टाइम के जो 4-5 दिन, 1 हफ्ते के अंदर, तो मैं वहाँ के प्रभारी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को लिखकर इसको अवगत कराने का काम किया जाएगा। प्रमुख और कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी होता है, कार्यकर्ता देवतुल्य है, वही दिल है पार्टियों का, उसको हमेशा चार्ज करना पड़ता है। तो 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम इसीलिए रखा गया था, और कार्यकारिणी भंग थी, जिनकी क्षमता और योग्यता के आधार पर चेक करके नई टीम गठित करके फिर अगले आगामी चुनाव को जीत करके, चूँकि निषाद बाहुल सीटें लगभग 176 हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा की, और लोकसभा की बेहतर हैं, और इस बार बेहतर परिणाम इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि हम लोग भी सहयोगी दल हैं, हम लोग सहयोग के रूप में खड़ा कर रहते हैं। तो जिन लोगों की चूँकि इनका मनोबल थोड़ा सा
सहयोगी दल होने के नाते जो अपेक्षित लाभ नहीं मिला था, अपेक्षित जीत नहीं मिली, तो इनका भी थोड़ा सा उदासीन था कि हम लोगों ने वोट दिया, हम लोगों का आरक्षण तो मिला नहीं था, तो हम लोग तो डरने वाले नहीं थे, उनके हाथ में आने वाले नहीं थे, संविधान मिला हक जो है हमारा है। तो ये एक चीज़ें हैं, इस आधार पर इन लोगों को फिर से बताना था भाई हार जीत लगी रहती है, उस पर बेहतर ढंग से आप लोग काम। दूसरा कुछ हमारी योजनाएं हैं अभी